जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 24 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो सेट हुआ था आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और हम लोग 24 नंबर तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले बता दूं कि आपके क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एसएससी का जो इतना भी PYQ हुआ है और जो भी आपका इंपॉर्टेंट बुक्स है उनका PDF दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितनी यात्री ट्रेनें हैं। तो कितनी यात्री ट्रेनें हैं, तो ये आपकी टोटल जो आपका 13,169 यात्री ट्रेनें हैं। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितनी यात्री ट्रेनें हैं, तो 13,169 यात्री ट्रेनें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो जॉन डाल्टन ने यह बताया था। तो किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होते हैं। तो जॉन डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव होता है। तो गुजरात के आपके मेहसाणा जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है। तो यहाँ पे मृदगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है, तो मृदगम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा कि पी मणि अय्यर का संबंध किससे है, तो आपका मृदगम से संबंधित है। पी मणि अय्यर मृदगम। नेक्स्ट है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। तो आपके कौन है, निषाद कुमार, ये इनको मिला है। तो निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी जो है अर्जुन पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से एक है, तो निषाद कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है, तो मृदगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है, तो मृदगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, तो यह है सरोद वादक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है, तो सरोद वादक हैं। तो याद रखिएगा उस्ताद अमजद अली खां कौन से वादन में है सर्वश्रेष्ठ हैं, तो सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों के आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी में दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका सेंधा नमक या फिर इसको ही एप्सम सॉल्ट कहते हैं। तो सेंधा नमक या फिर एप्सम सॉल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। तो यह हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है, तो मूल्य वर्धित विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो मूल्य वर्धित विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप जिसे फ्रॉन्ड के रूप में जाना जाता है, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फन के में पूरे तने पाए जाते हैं, तो यह टेरिडोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप, पत्ते, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फन में पूरे तने पाए जाते हैं, तो यह जगह टेरिडोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रिबल। ड्रिबल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, तो ये जगह बास्केटबॉल में किया जाता है। ड्रिबल शब्द का प्रयोग जो आपका किस खेल में होता है, तो आपका बास्केटबॉल में होता है। फिर से देखिए ड्रिबल जो शब्द है वो उसका प्रयोग हम किस खेल में करते हैं, तो बास्केटबॉल खेल में करते हैं ड्रिबल का यूज। नेक्स्ट है जयम्मा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में मई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्ष्य में मृत्यु की घोषणा स्वीकार्य है क्योंकि रचयिता के जीवित रहने की बहुत ही कम उम्मीद हो जाएगा।
तो जयम्मा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में मई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्ष्य में मृत्यु की घोषणा स्वीकार्य है क्योंकि रचयिता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद होती है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवानिवृत्ति होने के वाले उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की समाप्ति के कितने अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? तो यह कह रहा है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम जो है आपका बेंगलुरु में नहीं है, ये आपका दिल्ली में है। तो ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में है। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है आपका अहमदाबाद में है। कहाँ पे? तो आपका अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेखक ने साल 2019 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता था? तो आपका ओरियन सनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने साल 2019 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जो है जीता था? तो ओरनीत सनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओरनीत सनी। कलामंडल छेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कलामंडलम छेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट उत्तरदायी होती है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? तो आपका इसी किसने बताया था? तो लुईस पास्चर ने बताया था। तो 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट उत्तरदायी होता है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले प्रदूषक यानी दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? तो आपका लुईस पास्चर ने बताया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? तो आपको हो जाएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसका है? तो आपका गुजराती भाषा में आपका महात्मा गांधी ने लिखा था। तो आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसका है? तो ये आपका गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए 2 रजत पदकों में से एक हासिल किया था? तो रवि कुमार दहिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए 2 रजत पदकों में से एक हासिल किया था? तो रवि कुमार दहिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम द्वारा किया जाता है? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है आपके गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम द्वारा किया जाता है? तो कुचिपुड़ी डांस इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है कौन से डांस से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? तो ये जगह जल विज्ञान चक्र हो जाएगा यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा चक्र जो है पानी की गति को दर्शाता है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो जाएगा यानी जल विज्ञान चक्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है CV चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो CV चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक संगीत भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका का संबंध जो किस राज्य से है? तो आपका असम राज्य से। तो ये हमारा सेट नंबर 24 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।